पिछले 3 वीडियो में हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के कार्य तत्व के बारे में समझा। इस वीडियो में हम लोग शुक्र के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रात के अंधेरे में अगर आप देखते हैं तो आप पाइएगा कि सबसे चमकीला जो तारा दिखाई देता है वो तारा कोई और नहीं बल्कि शुक्र है। सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे जो चमकीला और रोशनी भरा जो दिखाई देता है आसमान में, वो दोस्तों शुक्र है। सूर्य और चंद्रमा के एनर्जी को तो आप महसूस करते ही हैं। ओके, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है और भारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और चंद्रमा पृथ्वी से इतना नज़दीक है कि उसके एनर्जी को आप महसूस करते हैं। वैसे ही जब आप रात के अंधेरे में जब देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो शुक्र सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है। उसके अंदर जो चमक होती है वो अलग ही लेवल की होती है। ओके, तो उसका जो ब्राइटनेस है, शुक्र की जो चमक है, ज्योतिष में उसको सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। ओके, इसीलिए दोस्तों ये जो है सौंदर्य का प्रतीक है और लग्जरी का कारक है, लव का कारक है। तो चलिए इसके एक एक कार्य तत्व के बारे में समझते हैं। तो अगर इसके कार्य तत्व के बारे में बात करें तो दोस्तों शुक्र जो है कोमलता, सौम्य ग्रह है। सौम्यता, कोमलता, प्रेमपूर्ण, कलाप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व, रचनात्मक, विलासप्रियता बनाता है। ये दोस्तों भोग विलास का कारक होता है। शुक्र जो है भोग विलास का कारक है। इसकी प्रकृति कैसी है? स्त्रीलिंग, रजस प्रकृति का। और रिलेशन की बात करें तो ये आपकी पत्नी और आपकी प्रेमिका, जीवन साथी, प्रेम, एफेक्शन का कारक होता है। ओके, तो दोस्तों अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र आपकी गर्लफ्रेंड, पत्नी, जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो गर्लफ्रेंड्स हैं, वो सब कुछ को दोस्तों शुक्र से देखते हैं हम लोग। ठीक है, शुक्र दोस्तों भोग का कारक है। ओके, शुक्र से विवाह संबंध, प्रेम संबंध देखा जाता है। अगर ये स्त्री के कुंडली में है तो स्त्री के कुंडली में भी प्रेम का कारक होता है, लव का कारक होता है। ओके, एफेक्शन का कारक होता है, और शुक्र जो है सेक्स का कारक होता है, पुरुष के कुंडली में भी और स्त्री के कुंडली में भी। ठीक है, हालांकि स्त्री के कुंडली में मंगल को उसका बॉयफ्रेंड और उसका पति माना गया है, बट इस पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र को उसकी गर्लफ्रेंड, प्रेमिका और जो भी फीमेल फ्रेंड है, या फीमेल से सपोजेड फीमेल कलीग भी आ सकते हैं इसमें, वो सब कुछ दोस्तों शुक्र से देखते हैं। और बॉडी पार्ट की बात करें तो चेहरे की सुंदरता, जो आपका एपियरेंस है वो शुक्र है। नेत्रों की चमक, देखिए नेत्र के लिए, आँखों के लिए तो दोस्तों, आइज़ के लिए तो अलग प्लैनेट को देखते हैं, क्योंकि देखने का काम दोस्तों हम लोग देखते कैसे हैं? रोशनी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसकी रोशनी आपके आँखों तक पहुँचती है। और रोशनी के कारक 2 प्लैनेट हैं, सूर्य एंड चंद्रमा। सूर्य से राइट आइज़ एंड चंद्रमा से लेफ्ट आइज़, क्योंकि चंद्रमा के अंदर भी प्रकाश है जो सूर्य की रोशनी को ही जो है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सूर्य एंड चंद्रमा दोनों प्रकाशमान हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों सूर्य को राइट आइज़ एंड चंद्रमा को लेफ्ट आइज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बट जो आँखों की सुंदरता है, जैसे हम किसी की को तारीफ में बोलते हैं, आपकी आँखें बहुत सुंदर है, वो जो आँखों की चमक है, जो सुंदरता है, ओके, जो एपियरेंस वाला पार्ट है, वो दोस्तों हम लोग शुक्र से देखते हैं। उसके बाद आता है जननांग, क्योंकि शुक्र जो है सेक्स का प्लैनेट है। जननांग त्वचा की कोमलता, चमक, कंठ ग्रंथियाँ, सौंदर्य, रूप, चेहरा और किडनी को रिप्रेजेंट करता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके बाद सीमेन, वीर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको समझने वाली बात है। अगर ये स्त्री के कुंडली में है तो स्त्री के कुंडली में दोस्तों जो सुंदरता होती है, जो त्वचा की कोमलता है, जो उनका एपियरेंस है,
वो सब कुछ दोस्तों शुक्र से आता है। उनके वाणी में जो मिठास होती है वो शुक्र से आता है। शुक्र प्रेम का कारक है। ओके, शुक्र मीन्स समर्पण। प्रेम जो है समर्पण मांगता है, इसीलिए शुक्र मीन्स समर्पण। शुक्र जिस भी भाव में मौजूद होगा आप पाएंगे कि उस भाव के प्रति आप समर्पित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेम बिना समर्पण के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही शुक्र जहाँ कहीं भी जिस भी घर में अगर पाया जाता है उस घर के कार्य तत्व से आप जो है उस के कार्य तत्व से आप समर्पित हो जाते हैं। जैसे अगर फोर्थ हाउस में शुक्र है तो आप पाएंगे अपने आप को कि आपको घर में जो है लग्जरी होम की, और लग्जरी होम हो गया, व्हीकल हो गया, उसका शौक होगा आपको। क्यों? क्योंकि वो शुक्र के द्वारा वो आता है। उसके प्रति जो है समर्पण का भाव रहेगा, घर के प्रति आप समर्पित रहिएगा। उसके बाद आप अपने मदर होम, स्पेशली मदरलैंड के प्रति आपका समर्पण रहेगा। वहीं अगर दोस्तों शुक्र 7th हाउस में है तो आप अपने जीवन साथी, आप अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहिएगा। तो शुक्र मीन्स समर्पण, शुक्र मीन्स प्रेम, शुक्र मीन्स सौंदर्य। ओके, लव एंड रोमांस। शुक्र लव एंड रोमांस का कारक होता है, स्त्री के कुंडली में भी, पुरुष के कुंडली में भी। बट अगर सपोजिट रिलेशन की बात करें और पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से दोस्तों प्रेमिका और जीवन साथी और जितने भी फीमेल फ्रेंड है सब उसके अंतर्गत आते हैं। बट फीमेल की कुंडली के लिए दोस्तों वहाँ पे मंगल हो जाता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों वो बाकी सब सेम रहेगा। शुक्र सेक्स का कारक होता है, मेल और फीमेल दोनों में। शुक्र जो है पुरुष में सीमेन का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में उसका कारक होता है। अब चेहरे की सुंदरता, अपीयरेंस, वो दोनों में उसका कारक होता है। ये दोस्तों स्त्री लिंग है, स्त्री तत्व विद्यमान होने की वजह से, क्योंकि सुंदरता, कला, सौम्यता, प्रेम, भोग विलास, ये सब जो दोस्तों ना स्त्री लिंग के स्त्री तत्व से आप रिलेट कर सकते हैं। जल तत्व, ठीक है, तो हो गया ऐश्वर्य, भोग विलास, आभूषण, कला, संगीत और सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्त्र, अच्छे कपड़े पहनना। ऐसे लोग को ब्रांडेड वस्तुएं पसंद आती है। अपने आप को अच्छा अपीयरेंस के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना, दिखावा करना, वो सब पसंद होता है। ये दोस्तों आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है। क्यों? क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक, क्योंकि आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए और आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, आपका अपीयरेंस ऐसा अच्छा होना चाहिए, तो आपको दोस्तों अटैच करता है। मटेरियल वर्ल्ड से अटैच करने का काम दोस्तों शुक्र का होता है। ओके, तो चलिए शुक्र के राशि के बारे में बात करते हैं। तो टॉरस, वृषभ एंड लिब्रा तुला राशि का स्वामी होता है। ठीक है, जिसमें मीन राशि 27 डिग्री पर उच्च का हो जाता है। मीन राशि में उच्च का हो जाता है क्योंकि मीन दोस्तों वाटर एलिमेंट है। ओके, वाटर तत्व की राशि है। तो जो मीन राशि का इन्वायरमेंट है वीनस को बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। अगर आप मीन राशि के बारे में अगर जानिएगा तो आप पाइएगा कि जो मीन राशि होता है दोस्तों वाटर एलिमेंट से बना होता है, इमोशनल राशि माना जाता है, बहुत भावुक, सेंसिटिव राशि है। और शुक्र को ये राशि पसंद आता है और इसमें उच्च का हो जाता है। वहीं कन्या राशि 27 डिग्री में नीच का हो जाता है, क्योंकि कन्या मीन्स दोस्तों कन्या राशि उसका स्वामी बुध होता है। और आप पाइएगा कि उसमें कन्या जिसकी राशि है, कन्या राशि की जो विशेषताएं हैं आप ये पाइएगा कि ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, ओके, प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रेम में लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना दोस्तों सूट नहीं करता, क्योंकि प्रेम में तो समर्पण चाहिए। प्रेम में दोस्तों समर्पण चाहिए और शुक्र का स्वभाव है समर्पण, प्रेम, आकर्षण, ओके, प्रेम संबंध। तो कन्या राशि में नीच का इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लॉजिक इंटेलेक्ट का प्रयोग आप करने लगते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
अब सपोजेट प्रेम में भी आप कैलकुलेट करिएगा तो वैसे तो प्रेम नहीं होगा ना, इसीलिए कन्या राशि में शुक्र जो है यहाँ पे नीच का हो जाता है, क्योंकि कन्या बुद्ध की राशि है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है। ओके, एंड मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो 0 से 15 डिग्री तुला राशि में, मतलब लिब्रा में शुक्र दोस्तों का मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये होता है, ऐसे तो उसकी दो राशि अपनी राशि, एक वृषभ और दूसरा तुला, पर मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो शुक्र के कैरेक्टरिस्टिक है, वो इस राशि के कैरेक्टरिस्टिक से मैच खाते हैं। इसीलिए इसको दोस्तों तुला राशि को शुक्र के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक से मैच खाता है, इसीलिए इसको मूल त्रिकोण की राशि बोला गया है। ठीक है, बट उच्च का होता है मीन राशि में 27 डिग्री पर, नीच का हो जाता है, डेबिलिएटेड हो जाता है कन्या राशि में 27 डिग्री पर, और टॉरस एंड लिब्रा दोनों का स्वामी होता है। ओके, एंड दिशा की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो इस वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सब कुछ दोस्तों शुक्र है, इसीलिए शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर सपोज दैट शुक्र वीनस, ये दो वीनस दोस्तों अगर राहु के साथ आ जाए, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की कुंडली में, क्योंकि दोनों के कुंडली में प्रेम का कारक तो शुक्र ही होता है, अफेक्शन का कारक तो शुक्र ही होता है। ठीक है, तो दोनों की कुंडली में अगर सपोज दैट वीनस के साथ राहु आ जाता है, तो राहु का क्या स्वभाव है, चीज़ों को एग्जाजरेट करना, मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना, तो शुक्र के कार्य तत्व को बढ़ा देगा। पहली बात तो ये है, मतलब ऐसे लोग, क्योंकि शुक्र अपने आप में वो क्या करता है कि आपको समर्पण का भाव ला देता है। अगर शुक्र अच्छी अवस्था में है तो, अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो उसका निगेटिव परिणाम भी देखने को मिलेगा, जो कि आगे बढ़ाएंगे। अब शुक्र दोस्तों राहु के साथ अगर आ गया तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेम है, जो सेक्स है, उसको बढ़ा देगा। इसके वजह से क्या होगा, मल्टीपल अफेयर हो सकता है। ओके, तो शुक्र अगर राहु साथ में आ जाता है तो ये मल्टीपल अफेयर का कारक हो जाता है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर पार्टनर से अगर वो प्रेम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग बहुत ही मैग्नेटिक क्वालिटी के होते हैं, अपने पार्टनर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बट वैसा रिस्पॉन्स अगर सामने से नहीं मिल रहा है तो ये जो है इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, वो दूसरे जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, और कई बार दोस्तों ऐसा पाया गया है कि किसी के कुंडली में अगर शुक्र और राहु साथ में अगर है, तो अगर वो किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश अपने प्रेम को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्सेसिव टेंडेंसी, ऑब्सेसिव बिहेवियर टेंडेंसी देखने को मिलती है। ऑब्सेशन हो जाता है अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि शुक्र जो है प्यार का एक्सप्रेशन है, प्रेम का एक्सप्रेशन है, और राहु उसको बढ़ाता है। राहु भी दोस्तों ऑब्सेशन क्रिएट करता है। ओके, नाउ अगर सपोज शुक्र मंगल के साथ आ गया तो क्या होगा, तो दोस्तों शुक्र प्रेम का कारक है, सेक्स का कारक है, ओके, भोग विलास का कारक है। वहीं मंगल, मंगल की बात करें तो एनर्जी का कारक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे लोग की फिजिकल रिलेशन बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मंगल एनर्जी है, शुक्र प्रेम, आकर्षण, सेक्स का कारक होता है, तो वो क्या करता है, फिजिकल रिलेशन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जो शुक्र और राहु का अफेयर है वो डिफरेंट है, मोस्टली वो प्रेम वाला अफेयर ज़्यादा है, फिजिकल रिलेशन ना भी हो तो चलेगा। ओके, बट शुक्र और मंगल का जो अफेयर है यहाँ पे फिजिकल रिलेशन वाला ज़्यादा अफेयर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। शुक्र मंगल में दोस्तों फिजिकल रिलेशन अधिक लोगों के साथ हो सकता है, बट शुक्र राहु में प्रेम संबंध अधिक लोगों के साथ हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से अफेयर हो सकता है। अब आने वाले समय में अलग अलग शुक्र से रिलेटेड जो योग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्णी, पूर्वा फागुनी एंड पूर्वाषाढ़ा। ओके, वर्णी, पूर्वा फागुनी एंड पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी होता है शुक्र। अगेन ये जल तत्व है। शुक्र की दशा में प्रेम,
प्रेम का होना, विवाह होना, कला, संगीत, विलासिता, भोग विलास बढ़ जाएगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोस्तों अनियंत्रित सुख में फंसने की भी संभावना होती है। जैसे सपोज किसी की शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र की दशा सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ये भोग विलास का कारक है। केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा स्टार्ट होती है। केतु की दशा में ऐसा हो सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज दैट स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात करें, अगर उसमें अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके बीच में वाद विवाद हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ओके, ब्रेकअप का योग बन जाता है। तो केतु की दशा में अगर ब्रेकअप हो चुका है, दिल टूट गया है, तो वहीं वीनस की जैसी दशा आएगी, आइदर वो जो लड़की जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, या फिर कोई और आ जाएगा, क्योंकि शुक्र का जो है प्रेम का कारक होता है, अफेक्शन का कारक होता है। तो आप पाइएगा कि आपके अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। एंड उस फेज में दोस्तों आप सबसे ज़्यादा ओके अपने धन का खर्च करेंगे अपने ऊपर, अपने भोग विलास के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उनके ऊपर भी पैसा खर्चा कर सकते हैं, या फिर आप अपने सौंदर्य, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप पैसा खर्चा कर सकते हैं। आप अपने लग्जरी के लिए पैसा खर्चा कर सकते हैं, जैसे अच्छे होटल में जाना, ब्रांडेड कपड़े लेना, लग्जरी चीज़ें परचेस करना। तो ये सब दोस्तों शुक्र के अंतर्गत आता है। और शुक्र की दशा जैसे ही स्टार्ट होती है, इसमें सडनली दोस्तों ब्रांडेड चीज़ें और लग्जरी की ओर आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा। ओके, इस कंडीशन में ये भी होता है कि शुक्र के दशा में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे ब्रांडेड चीज़ें तो ये तो हो गई, उसके साथ साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है वो बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो आप जो है ना खर्चा करने लगते हैं अपने ऊपर। अच्छा, शुक्र को वेल्थ का भी कारक माना गया है, बट आप नोटिस कीजिएगा तो आप पाइएगा कि सूर्य को भी वेल्थ का कारक माना गया है, चंद्रमा को भी वेल्थ का कारक माना गया है, बृहस्पति को भी वेल्थ का कारक माना गया है, और शनि को भी वेल्थ का कारक माना गया है। बट एक्चुअली दोस्तों अगर आप गौर करें तो आप पाइएगा कि इन सब को अगर आप ऑब्जर्व करें तो पाइएगा कि जो ये वेल्थ देने के कारक हैं वो उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो एक जैसे वेल्थ नहीं देते हैं। जैसे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य सोर्स है, जैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा, जो आपके अथॉरिटी है उनसे सपोर्ट हो मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य तो यही तो करता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, आपके बॉसेस को। तो आपका प्रमोशंस हो जाएगा, मान सम्मान दोस्तों बढ़ जाएगा। एक सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली वो दोस्तों आपको पैसे बना कर देगा, डायरेक्टली नहीं। सूर्य डायरेक्टली में भी ना दे बट इनडायरेक्टली आपको पैसे बना कर देगा, क्योंकि सूर्य सोर्स है। अगर आपकी प्रमोशंस होती है तो ऑब्वियस ही बात है आने वाले समय में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, तो उसके वजह से दोस्तों इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए सूर्य सोर्स है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। तो सूर्य सोर्स है, चंद्रमा लिक्विड मनी। अगर चंद्रमा अगर वेल्थ की बात कर रहा है तो लिक्विड मनी की बात कर रहा है। वहीं अगर शुक्र वेल्थ की बात कर रहा है तो शुक्र को वेल्थ देने का तरीका अलग है, वो आपके ऊपर खर्च करवाता है। सपोज बैंक में पैसे तो पड़े हुए हैं बट आपके किसी काम के नहीं हैं, तो एक्चुअल में ओके अब सपोज दैट आप मेहनत कर रहे हैं, तो जो परिश्रम दोस्तों कर रहे हैं ना, जो माइंड अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो माइंड और इंटेलेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मरकरी का रोल आ जाता है। बट अभी पैसा आया नहीं है। पैसा दोस्तों अगर सपोज बैंक में भी है तो आपके हाथ में नहीं है। आप अगर उस पैसे का अपने ऊपर खर्चा करेंगे, जैसे ब्रांडेड चीज़ों को लेना, ब्रांडेड चीज़ों का शौक होना, भोग विलास की चीज़ें को प्राप्त करना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को उपभोग करना, ये सब उसके लिए जो पैसा खर्चा करते हैं उसकी व्यवस्था करता है शुक्र। आपके लग्जरी के लिए जो है शुक्र पैसे की व्यवस्था करता है। ब्रांडेड कपड़े, अच्छे दिखने वाला कपड़ा, परफ्यूम लगाना या मेकअप करना, ये सब कुछ उसके लिए जो पैसे आते हैं उसमें दोस्तों उसका कारक है शुक्र, ये वाला वेल्थ देता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा
पाया जाता है कि शुक्र की दशा में खर्चे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर खर्चे कर रहे होते हैं। उन्हें लगेगा कि मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन हम अपने ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा करने लगे, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। वो दोस्तों इसलिए है क्योंकि अब वो पैसा वो आपके अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अपने उपभोग, अपने भोग विलास के लिए आप जो है उपयोग कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों। अब नाउ बात करते हैं कि अगर दशा होगा तो ऑफकोर्स प्रेम हो सकता है, विवाह हो सकता है, क्योंकि शुक्र प्रेम और अफेक्शन का कारक है। स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, दोनों में ही प्रेम का कारक है, अफेक्शन का कारक है, तो ये शादी भी करवाने के लिए सपोर्ट करता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ अगर सपोजेट शुक्र के साथ अगर गुरु बैठा हुआ है और गुरु की ट्रांजिट अगर शुक्र से होकर गुजर रही है, तो ऐसे केसेस में वो विवाह करवा देगा। ठीक है, क्योंकि जो गुरु होता है ओके, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो जो बदलाव लाता है आपके जीवन में, वो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट आपके जीवन में क्रिएट कर देता है। जैसे विवाह का होना, वो लॉन्ग टर्म का डिसीजन है। ठीक है, तो शुक्र दोस्तों विवाह भी करवाता है, प्रेम का कारक है, अफेक्शन का कारक है। वो आपको किसी से प्रेम हो जाएगा तो आप विवाह करने के लिए तत्पर हो जाइएगा। ठीक है, बट वहीं अगर शुक्र जो है राहु के साथ आ गया, मंगल के साथ आ गया, तो इस कंडीशन में व्यभिचार, ओके, विलासिता की अधिकता, भोग विलास से लिप्त और आकर्षण में अति, ओके, अति भाव संवेदनशील हो जाइएगा। विवाह संबंधी विवाद हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है। तो ये सब दोस्तों एक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, दोष देखने को मिलते हैं। अगर शुक्र अगर राहु के साथ है, शुक्र अगर सपोज दैट केतु के साथ है, तो अगेन प्रेम मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लैनेट है। अब सोचिए कि वीनस अटैच करता है, आपको समर्पण प्रदान कर रहा है, समर्पित करता है किसी के प्रति। वहीं भोग विलास का कारक है, मेटेरियलिस्टिक गेन का कारक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कारक है। वहीं केतु जस्ट अपोजिट, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैचमेंट का कारक है, संबंधों से दूरी बनाने का कारक है। तो ये ब्रेकअप करवाने वाला होता है केतु, और जो वीनस है वो प्रेम करवाने वाला है। तो केतु जो है संन्यास का प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है। वहीं वीनस अटैचमेंट, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच करना, आपको किसी से प्रेम करवाना, किसी व्यक्ति से अटैच करना, इसका कारक होता है। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इस कंडीशन में अक्सर ऐसे लोगों को प्रेम, लव लाइफ उनकी अच्छी नहीं रहती है, कई बार ब्रेकअप से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपने समझा, प्रेम, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, पेंटिंग करना, क्रिएटिविटी दिखाना, वो सब दोस्तों शुक्र के अंतर्गत आता है। अगर शुक्र और बुध एक साथ अगर मिल जाए तो ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इंटेलेक्ट के साथ साथ दोस्तों शुक्र की जो कला है, जो आकर्षण है, जो क्रिएटिविटी है, दोनों अगर मिल जाती है तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। तो लव एंड रोमांस का अच्छा, जिसका शुक्र अच्छा होता है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही रोमांटिक किस्म के होंगे, लव एंड रोमांस बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 23 से 28 दिन का समय लगता है एक ज़ोडिएक साइन को पार करने में। ओके, एक ज़ोडिएक साइन को पार करने में मीन सपोज दैट अगर वो मेष राशि में है, ठीक है, तो सपोज दैट एक राशि में पार करने के लिए, अब जैसे सन की बात करें तो 1 महीने का समय लेता है, वैसे ही शुक्र की बात करें तो शुक्र दोस्तों 23 से 28 दिनों का समय लगता है एक राशि को पार करने में। वहीं 18 मंथ, एवरी 18 मंथ पर, ओके, प्रत्येक 18 मंथ पे 40 से 43 दिन के लिए वक्री हो जाता है। तो आपको ये भी नोट कर लेनी चाहिए कि हर एक 18 महीने के बाद 40 से 43 दिनों के लिए वो वक्री हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है। और रेट्रोगेट प्लैनेट का क्या प्रभाव पड़ेगा?
मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। ओके। एंड एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि शुक्र दोस्तों सूर्य के आसपास ही रहता है, क्योंकि सेकंड जो प्लैनेट है वो शुक्र ही होता है, सूर्य के जो करीब होता है। इसीलिए दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुक्र अस्त हो जाता है, और अस्त ग्रह होने की वजह से उसका परिणाम अलग ढंग से मिलता है। उसके बारे में आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग गुरु के कार्य तत्व के बारे में डिटेल में समझेंगे।